गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं आज हम लोगों का जो फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट क्लास है। आज बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि होली के जस्ट बाद स्टार्ट होने वाली थी क्लास, जो कि स्टार्ट नहीं हो पाई लॉकडाउन के कारण, इसलिए हम शुरू से फिर से स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोग जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर लें और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको अच्छे से पढ़ाई कर लें। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आते हैं आज का हम लोग टॉपिक पे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, आज इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स का हम बोर्ड पे लिखे हैं, फ्रेश लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। ठीक है, आप लोगों का एक टाइमिंग डिसाइड होगा, वो टाइमिंग हम व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप लोगों को हम बता देंगे कि ये टाइमिंग क्या होगा आप लोगों के लिए। एक टाइम फिक्स होगा, ड्यूरेशन टाइम होगा एक 30 मिनट्स का या 1 आवर का, तो 1 घंटे का या 30 मिनट का आप लोगों का टाइमिंग होगा। उसी टाइम में आपको डेली वीडियो मिलेगा और डेली आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। चले आते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनमें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधन को प्राप्त करने के लिए के संबंध में करते हैं। डॉक्टर रोबिन्स एक अर्थशास्त्री से उन्होंने बताया था, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन सीमित होती है, लेकिन मनुष्य उस साधन का वैकल्पिक प्रयोग करके अपने ज़रूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनमें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। मतलब जो भी सीमित साधन है उसका वैकल्पिक प्रयोग करके अपनी ज़रूरतमंद आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये अर्थशास्त्र है। उसके बाद है, अर्थशास्त्र 2 शब्द से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, तो धन का अगर हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र कहलाएगा। वो एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के जो जनक कहलाते हैं वो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में 1776 में उन्होंने एक बुक लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने उस बुक में कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन क्या है, धन को कैसे बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड उन्होंने परिभाषा दिया। इस परिभाषा की प्रस्तुति उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। इस कारण से उन्हें अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र जो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे का जो लाइन है, शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है, अभी जस्ट हम लोग बता दिए थे। तो धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एडम स्मिथ का कहना था, धन से रिलेटेड उन्होंने परिभाषा दी थी। इसीलिए अंग्रेजी में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो कि आप लोगों को चैप्टर हम इकोनॉमिक्स लिख ही दिए, तो ठीक है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स क्यों लिखा गया, फिर आगे इसका बात है कुछ, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए, अभी इसमें से बहुत सारा 4-5 ऑब्जेक्टिव अभी निकल जाएगा तुरंत। तो आप लोग जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं
उनका ऑब्जेक्टिव आता है। सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव आने लगा है अब तो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के पास जब कॉन्सेप्ट होगा अच्छा सा, तब उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता चलते जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बारीकी से हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आते हम लोग अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। इकोनॉमिक शब्द कहाँ से है? ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला ओकोज और दूसरा नोमेन। ओकोज का मतलब होता है घरेलू, दैट मीन्स गृह। नोमेन का मतलब होता है प्रबंध, से लिया गया। इसका अर्थ होता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध मतलब घरेलू जो प्रबंध करते हैं उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकता असीमित होती है, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि सीमित होते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। प्रत्येक गृहस्थ जो भी गृहिणी हैं, जो भी गृहस्थ संभालते हैं, उनकी आवश्यकताएं अनंत होती है। उनके घर में सभी मेंबर हैं, सभी की आवश्यकताएं अलग अलग है। लेकिन साधन में जैसे बहुत अच्छा चीज़ यूज किया गया है, कपड़ा, भोजन, ये सब साधन हुए आदि सीमित हैं। लोग भोजन, अभी जैसे आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। लोग भोजन के लिए, कपड़ा के लिए उनके पास साधन नहीं है, इसलिए सरकार अभी फ्री में गेहूं, अनाज वितरण करवा रही है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। चलिए अब आते हैं उसके बाद। इन सीमित साधनों को ही धन कहा जाता है। ये जो सीमित साधन है इसी को धन कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को रखा। प्रत्येक गृहस्थ अपने धन का इस तरह उचित उपयोग करना चाहेंगे कि वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्ट कर सके। देखिए, साधन सीमित है, लेकिन वही साधन में वो चाहेंगे, कोई भी गृहस्थ जो विवेकशील है, मंदबुद्धि नहीं है, वो जो विवेकशील है वो चाहेंगे कि मेरे पास जितना साधन है उससे अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। उसके बाद जो बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपनी परिभाषा को रखा, जिसमें से सबसे पहले अर्थशास्त्री थे तो उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 1776 ईस्वी में लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने इस बुक में उन्होंने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी। उन्होंने धन संबंधी परिभाषा में क्या कहा तो सुनिए, धन क्या है? धन क्या है? धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी बातों को रखा। देखिएगा, आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद बहुत सारे और भी अर्थशास्त्री हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले जो आज का जो हम लोगों का क्लास है उसको अच्छे से जान लेते हैं ताकि आपको आगे का वीडियो और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें बात क्या है। देखिए, आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, साधन क्या है तो साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं क्या है तो आवश्यकताएं असीमित है, ठीक है।
सीमित साधन है, सीमित साधन का ही वैकल्पिक प्रयोग करके अधिक से अधिक आवश्यकताओं को हम लोग पूर्ति करते हैं, संतुष्टि मिलता है तब हमको। ठीक है, उसके बाद ये जो एक अंग्रेजी भाषा का जो ये इकोनॉमिक शब्द है कौन से भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? 2 शब्द से लिया गया, ओकेज और नोमेन से। ठीक है, ओकोज का मतलब क्या होता है? घरेलू, और नोमेन का मतलब प्रबंध। तो आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। अंग्रेजी भाषा का यह इकोनॉमिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। ग्रीक का 2 शब्द का जो ओकोज का मीनिंग क्या होता है? घरेलू, नोमेन का मतलब क्या होता है? प्रबंध, ये हो सकता है। उसके बाद धन संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा कब दी? तो 1776 में दी। उनके पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने क्या कहा? तो धन संबंधी परिभाषा दी। धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, इससे संबंधित उन्होंने अपनी परिभाषा को रखी। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के द्वारा हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, और डेट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।